14 साल की उम्र में एक लड़की बॉलीवुड में आती है। 92 में उनकी पहली फिल्म आती है और 93 आते आते वो 14 फिल्मों में काम कर चुकी होती है, जिस एक्ट्रेस ने शुरुआत की थी आयशा जुल्का और पूजा भट्ट जैसी एक्ट्रेस के साथ, वहीं चंद फिल्मों के बाद श्रीदेवी और माधुरी से कंपेयर होने लगती है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन्हें ग्लैमरस लाइफ और हीरोइन बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बल्कि वे फिल्मों में जबरदस्ती खींची गई, जिनको कभी भी किसी ने एक्टिंग नहीं सिखाई, बल्कि उनका टैलेंट गॉड गिफ्टेड और अंदरूनी था। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की चुलबुली, बेहद ही खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में लोगों के जहन में ऐसी जगह बनाई कि आज भी लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आमतौर पर जब भी दिव्या भारती का नाम सामने आता है, लोग उनके फिल्मी करियर की बजाय उनके मृत्यु के रहस्य के बारे में जानने के लिए ज्यादा बेताब रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिव्या भारती की लाइफ से जुड़ी हुई कई ऐसी दिलचस्प बातें जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था ओम प्रकाश भारती और वे एक इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर थे। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान थी, जिनका नाम था मीता भारती। दिव्या भारती का एक छोटा भाई भी है, कुणाल। दिव्या ने मुंबई के जुहू इलाके के मानक जी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन वे केवल 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी। दिव्या पढ़ाई में बिल्कुल जीरो थी, उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। महज 16-17 साल की उम्र में ही दिव्या को कई फिल्मों के ऑफर आना शुरू हो गए। कई फिल्मों के प्रोड्यूसर घर पर आकर उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज हमारी एक फिल्म कर लेने दीजिए। तब दिव्या ने अपनी माँ को पूछा कि माँ, अगर मैं फिल्मों में काम करूंगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तो उनकी माँ बोली, तुम फिल्मों में जाओगी तो पढ़ाई तो बंद करनी पड़ेगी। बस दिव्या तुरंत ही फिल्म करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और पढ़ाई से पीछा छुड़ाने का उन्हें इससे बेहतर और कोई मौका नहीं मिलता। दिव्या तुरंत ही बोली, माँ पापा को बोलो कि मुझे ये फिल्म करनी दे, और उनके पिता ने भी कहा, ठीक है, एक फिल्म करनी है तो करने दो। इस तरह दिव्या ने पढ़ाई के बीच ही एक्टिंग का दामन थाम लिया। दरअसल फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने दिव्या भारती को सबसे पहले तलाशा था। हालांकि दिव्या के फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1990 की फिल्म गुनाहों का देवता से होनी थी, पर उनका रोल हटा दिया गया था। उसके बाद गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने एक वीडियो लाइब्रेरी में दिव्या को देखा तो तुरंत ही मन बना लिया फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ दिव्या को एज अ हीरोइन लेने का। उसके बाद दिव्या को साइन भी किया गया, लेकिन आखिरी मौके पर जूही चावला को ये रोल दे दिया गया और दिव्या इस फिल्म से भी बाहर हो गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। दिव्या को कई हिंदी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह दूसरी अभिनेत्रियों को जगह मिली। लेकिन बदकिस्मती दिव्या की लाइफ में ज्यादा नहीं चल सकी और वो वक्त आया जब दिव्या की किस्मत रातों रात बदल गई। ये सब संभव हो पाया डी रमन नायडू की वजह से। इन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म बोबली राजा में दिव्या को डगुपुटी वेंकटेश के साथ बतौर हीरोइन साइन कर लिया। बोबली राजा जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसके बाद दिव्या ने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी। तेलुगु सिनेमा में दिव्या ने धूम मचा दी थी, जिसकी गूंज हिंदी सिनेमा तक भी पहुंची और दिव्या हिंदी फिल्मों से भी लंबे समय तक दूर नहीं रह पाई। जिसके बाद सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा में वे बतौर हीरोइन नजर आई। इस फिल्म के एक गाने सात समंदर पार ने एक ही फिल्म से दिव्या को लाखों दिलों की धड़कन बना दिया और दिव्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी छा गई। जिसके बाद दिव्या नजर आई दिल का क्या कसूर मूवी में, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली।
इसमें दिल का क्या तभी आई वो फिल्म जिसने धमाल मचा दिया और ये फिल्म थी शोला और शबनम, जिसमें दिव्या गोविंदा के ऑपोजिट नजर आई। का मजा जरा आने दे, हाय मिलने का मजा जरा। ये वो साल था जिसने दिव्या भारती की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। दिव्या के पास एक से बढ़कर एक कई फिल्मों की लाइन लग गई थी। फिल्मों का काम धूमधाम से चल रहा था, लेकिन उनका नाम कई हीरो के साथ जोड़ा जा रहा था। उस वक्त दिव्या एक टीनेजर ही थी। 16 उम्र है 16। इन सभी कंट्रोवर्सीज को खत्म कर दिव्या 10 मई सन 1992 को मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गई। तब दिव्या मात्र 18 साल की थी। दिव्या और साजिद की पहली मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। जब साजिद गोविंदा से मिलने के लिए सेट पर पहुंचे, वहां उन्हें पहले ही नजर में दिव्या से प्यार हो गया। शादी होते ही इन्होंने ये राज कुछ समय तक दुनिया से छिपा के रखा, क्योंकि दिव्या उस वक्त सफलता की बुलंदियों पर थी। उस वक्त शादी की बात उनके करियर में बड़ी रुकावट बन सकती थी। फिर 5 अप्रैल 1993 की रात 11:15 बजे वो घड़ी आई जब दिव्या ये दुनिया छोड़ चली गई। मुंबई शहर के अंधेरी ईस्ट के वर्सोवा इलाके के तुलसी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर दिव्या भारती रहती थी और ये अपने घर की खिड़की से गिर गई, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। जिस दिन इनकी मौत हुई उस दिन उन्हें अपनी मूवी की शूटिंग के चलते हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि उसी दिन उन्हें अपने नए फ्लैट की बुकिंग के लिए जाना था। दिव्या उस दिन काफी खुश थी। वो फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस लौटी, जहां उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला और उनके हस्बैंड पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सब मिलकर बातें करते करते ड्रिंक कर रहे थे। वहीं दिव्या की मेड किचन में खाना बना रही थी। तभी दिव्या किचन में आकर विंडो पर बैठकर बात कर रही थी कि अचानक से इम्बैलेंस होने की वजह से वे नीचे गिर गई। दिव्या नीचे जहां गिरी वहां हमेशा कई कारें खड़ी रहती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस दिन वहां कोई भी कार नहीं खड़ी थी। कई जांच पड़ताल हुई कि दिव्या की मौत आत्महत्या थी या मर्डर या फिर किसी की सोची समझी साजिश। वजह भले कोई भी हो, लेकिन इस हादसे में बॉलीवुड ने एक चमकीले सितारे को खो दिया। एक ऐसा सितारा जिसकी चमक बीते कल भी थी और जिसकी चमक आज भी है। ऐसी ही थी जबरदस्त अदाकारा दिव्या भारती। दिव्या के जाने के बाद कुछ ऐसी फिल्म्स भी रही जिन्हें नए सिरे से फिर बनाया गया। अनिल कपूर की फिल्म लाडला 80% तक पूरी हो चुकी थी जब दिव्या भारती का निधन हुआ और बाद में श्रीदेवी ने वो रोल निभाया। तो आपका मजदूर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और भी फिल्मों में दूसरी हीरोइंस आई, जैसे मोहरा, विजयपथ और आंदोलन। तेलुगु फिल्मों का भी यही हाल रहा। दिव्या भारती को आज भी बतौर ब्यूटी क्वीन लोग याद करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।